ये कुछ हम आपने साथ विजुअल्स भी आपको दिखा रहे थे। कल बड़ी अरसे बाद मुलाकात भी हुई नवाज शरीफ। हाँ, ये दिखाएं जरा, ये नवाज देखने शरीफ वाले बहुत अरसे बाद मंजर आम पर आए, बगैर कोई लबकुशाई किए वो वापस भी चले गए। बिलावल भुट्टो के साथ फिर बिलावल मुलाकात भुट्टो भी है। अपनी कुर्सी से उठकर आए उनसे मिलने के लिए। फिर साथ ही हमने देखा एक और विजुअल भी, जब नवाज शरीफ आए तो उन्होंने दूर से देखकर आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा को हाथ हिलाया। फिर वो उन्हें देखकर अपनी कुर्सी से उठकर इनकी तरफ आई और नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह बुजुर्ग दस्ते शफकत रखते हैं बच्चों के सर पर, बच्चियों के सर पर, बेटियों के सर पर वो रखा। और ये वो रवादारी है जो पाकिस्तान की सियासत में हमें चाहिए भी। बाय द वे, सियासी इख्तिलाफ, उसके बाद आपने जोश खिताबत भी देख ली बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिसमें उन्होंने अपने मौक़िफ़ से पीछे वो बिल्कुल नहीं हटेंगे, ये बिल्कुल वाज़े कर दिया, अयां कर दिया। लेकिन जहाँ इंसानी एहतराम की बात आती है, जहाँ तमीज़ के दायरे में रहने की बात आती है, जहाँ एक दूसरे के एहतराम को मलूज़े खातिर रखने की बात आती है, रवादारी की बात आती है, तो दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट वी शुड डू एंड दिस इज़ व्हाट शुड मॉडल टू फॉलो। अच्छा जी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद आसिफ बशीर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कल की डिटेल्स हम आपसे जानना चाहते हैं। कौमी असम्बली में बड़ी गहमा गहमी भी थी, बड़ी मुलाकातें भी हो रही थी, एक बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का एटमॉस्फेयर था। अब हमने जो बातें बता दी हैं वो तो कर दी हैं, आप जरा अंदर की बातें बताएं। जी, कल वाकई काफी बड़ा दिन था। एक तो हाजिरी आपने देखा कि जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी हुकूमती बेंचों के ऊपर, खास तौर पे जिस तरह मियां नवाज शरीफ जो है, मेरा ख्याल है अभी निस्फ दर्जन दफा नहीं आए अभी तक कौमी असम्बली में, तो कल वो भी आए हुए थे। और इसके अलावा भी आप देखें कि तमाम लीडर्स जो थे, जिस तरह सैयद खुर्शीद शाह जो हैं वो व्हील चेयर पे आए हुए थे, और तमाम अरकान जो हैं वो जो बीमार भी थे, 3-4 अरकान वो भी थे जो वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्हें कहा गया था कि आप बैठे हुए सिर्फ हाथ खड़ा कर दें। तो हमने देखा कि 4 अरकान वो भी थे जो कि खड़े भी नहीं हो सकते थे, लेकिन वो भी आए हुए थे वोट करने के लिए। और यही वजह है कि 224 का जो नंबर रिक्वायर्ड था उसके मुकाबले में 235-36 तक अरकान हुकूमती जो है वो ऐवान के अंदर मौजूद थे। कल एक तो जो एटमॉस्फेयर की अगर आप बात करें तो कल दोबारा पीटीआई का वो रिवायती हमें प्रोटेस्ट भी नजर आया, जो कि जिस तरह के भी आप एक रवादारी की बात कर रहे थे, लेकिन नून लीग की लीडरशिप को देखते ही जो उन्होंने उनके खिलाफ जाती किस्म की नारेबाजी जो है वो शुरू कर दी, तो उससे ये पता चला कि पीटीआई के बेंचेस में अभी तक कोई उनकी स्टेट ऑफ माइंड में कोई खास तब्दीली नहीं आई है। और बिल्कुल एक ऐसे वक्त में जब उनकी अपनी लीडरशिप जो है वो करप्शन के मुकदमात में सजा भी हो चुकी है उन्हें, और उन मुकदमात में सजा हुई है जिनमें सरकार से चीजें सस्ती लेके महंगी करके बेची गई, और इस किस्म की चीजें जिनमें जिनका कोई जवाब नहीं हो सकता। लेकिन पीटीआई का एक माइंडसेट है कि सिर्फ दूसरों को तनकीद करना, उन्हें चोर कहना, ये उनकी एक रिवायत है जिसपे वो अभी तक कायम है, और उन्होंने शायद हालात से जो है ना सीखना उनका वो बड़ा स्लो है। अच्छा, अब ये बताइएगा आसिफ साहब, हम बिल्कुल वो माहौल तो हमने देखा, और पीटीआई जिस तरह वो एहतजाज करती है उसी मूड में भी नजर आई। बिलावल भुट्टो साहब ने 18वीं तरमीम पर बात करते हुए वही बड़े सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल किया कि कोई भी इसे तब्दील नहीं करा सकता। लेकिन डिफेंस बजट एक कंसर्न है, ये वज़ीर आज़म ने दोबारा अपनी जवाबी तकरीर में या जवाबी बयान में एक्सप्रेस कर दिया। साथ ही उन्होंने रेंजर्स की तनख्वाहों और इन सब का भी जिक्र कर दिया, और उन्होंने कहा कि बाद में बैठकर हम सूबे आपस में बात कर लेंगे। सो व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी सी नाउ हैपनिंग? हम क्या एक्सपेक्ट करें? कोई अरेंजमेंट होगा जहां सूबे अलग अलग कंट्रीब्यूट करेंगे? देखें, हुक्मरान इत्तेहाद में जहां एक तरफ बहुत, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत रवादारी नजर आई, बिलावल भी आए तो पूरे ऐवान में सब पार्लिमानी लीडरों की नशिस्तों पे जाके मिले, लेकिन जहां उन्होंने अपने मौक़िफ़ को दोहराया वहीं पे वज़ीर आज़म ने भी अपने मौक़िफ़ को दोहराया, और ये बात स्टैब्लिश होती है कि ये मामला अभी तक जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, और इस पर बैठ के बात करने की बात की गई है। देखिए, कल वज़ीर आज़म की तकरीर में जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी थी, पाकिस्तान की सलामती थी,
पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनका जिक्र था, फिर जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे, जो बॉर्डर की सिचुएशन है वो सारी थी। उसके बाद जब वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए हमें फंड्स की कमी है और हमें ये फंड्स जो हैं वो अरेंज करने और इसके लिए बैठ के बात करेंगे, तो यकीनन ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर बैठ के बात होगी और ये जो वसाइल हैं इनके लिए इनकी मज़ीद फ़राहमी के हवाले से जो कंसर्न है वो काफ़ी सीरियस है। तो यकीनन इस पे बैठ के बात होगी और अगर हम इसको कोई भी नाम दें, एनएफसी अवार्ड में कमी की बात तो शायद नहीं मानी जाएगी, लेकिन कोई ना कोई इसका हल जो है वो बहरहाल निकालना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से किसी खास मद में सूबों को वफाक के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा कि भले ही बड़े नर्म अल्फाज का इस्तेमाल किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ ने इस कंसर्न को बहरहाल जवाबी अपनी तकरीर में उठाया कि जो पाकिस्तान की के डिफेंस के ऊपर हमें जो बजट जो चाहिए है, पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए जो बजट चाहिए, उसके लिए सूबे अभी दोबारा बैठेंगे। तो हुकूमत की अभी तक की जो स्ट्रेटजी है, देखें जो 26वीं आईनी तरमीम में चीज़ें पास नहीं हुई थी वो 27वीं में हो गई हैं और अभी 28वीं आईनी तरमीम की बात की जा रही है और वन बाय वन हुकूमत जो है चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता से मंजूर कराती हुई अपने टारगेट की तरफ जा रही है और बहरहाल सूबों को बैठ के कुछ ना कुछ जो है इस मामले का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। तो इसके ऊपर देखें कि अब सूबे किस सूरत में कंट्रीब्यूट तो ये करते हैं। नशिस्त कब हो सकती है आसिफ? क्या बाज़गश्त है? 28वीं तरमीम का ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं राना साहब एंड दीगर लोग, बस उसकी भी तैयारी है। सो वो कहते हैं, और फैसल वाडा भी कहते हैं, क्योंकि फैसल वाडा जब कह देते हैं तो फिर एक्चुअली काम शुरू हो जाता है ना, वो कहते हैं उस पर तो काम शुरू हो गया है। सो क्या ये चीज़ें 28वीं तरमीम का हिस्सा होंगी जिसमें सूबे क्या कंट्रीब्यूट करेंगे या क्या चेंजेस होंगी, ये तय होगा? जी बिल्कुल, 28वीं आईनी तरमीम जो होगी उसमें सबसे अहम जो चीज़ होगी वो यही होगी गो के सूबों से चीज़ें आप वापस तो नहीं ले रहे, जिस तरह के बहबूद आबादी के महकमे की बात हो रही थी, जिस तरह से बात हो रही थी तालीम निसाब जो है वो लेने की बात हो रही थी, इसी तरह एनएफसी अवार्ड की बात हो रही थी। तो एक तो ये कि अगर एनएफसी पे आप कट नहीं लगाते तो फिर कौन सा ऐसा जरिया है जिससे आप किसी दूसरी मद में फेडरल को जो है वो कंट्रीब्यूट, ये एक मकाम है और ये डेफिनेटली 28वीं आईनी तरमीम जो है उसका कल वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में भी कहा कि सूबे बैठ के बात करेंगे। इसी तरह जो बड़े अहम नुकात इत्तेहादियों ने उठाए थे, जैसे एमक्यूएम ने बल्दियाती इदारों को तक फंड्स की फराहमी को आइन के अंदर प्रोटेक्शन देने की बात की थी, जिस तरह से जो है बलूचिस्तान की नशिस्तों की बढ़ाने की बात जो है वो की थी बाप पार्टी ने, और इसी तरह से एएनपी ने जो है वो सूबे का नाम तब्दील करने की बात की थी। वो तो इन सबसे पता नहीं हो सकेगा, लेकिन बाकी चीज़ों पे सर्टनली बात होगी इन 28वीं आईनी तरमीम, क्योंकि सूबे के नाम पे यही बात की गई थी कि वो सूबाई असेंबली से पहले करारदाद पास होना ज़रूरी है। सो वहाँ तो ज़ाहिर है पीटीआई मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आसिफ, थैंक यू।